नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। अबू बकर जौहरी कहकशां सितारों की प्रोग्राम लिए आपके खिदमत में हाज़िर। और जैसा कि आज बात होगी हफ्ते के दिन की, चूँकि हम आपको एक दिन कबल ये सब बातें बताते हैं ताकि आप सुबह उसको इस्तेमाल कर सकें। तो यकीनन ये हफ्ते का जो दिन है सैटर्न सैयारे का दिन होता है, लेकिन दौरानिया जो चल रहा है वो तो आपको पता है कि 21 तारीख यानी जून की 21 तारीख से लेकर 20 जुलाई तक ये कैंसर का दौरानिया होता है। लेकिन हम उसके साथ साथ चूँकि हर दिन के हवाले से बात करते हैं तो आज हफ्ते के दिन की बात होगी। दौरानिया तो कैंसर का चल रहा है, लेकिन दिन जो है वो सैटर्न सैयारे यानी कि ये कैप्रिकॉर्न वालों का और एक्वेरियस वालों का ये दिन होता है। तो आज हम इन दोनों बुर्जों पे बात करेंगे आपसे कि हफ्ते के दिन कैप्रिकॉर्न वालों को, और ये समझ लें कि आप कैप्रिकॉर्न के साथ जो चीज़ चल रही है वो एक्वेरियस वाले भी, तो ताल्लुक़ उन दोनों का सैटर्न सैयारे से। तो आप दोनों के तकरीबन मामलात जो होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन इसमें जो कुछ फ़र्क है, एक अदद का फ़र्क है, वो मैं आपको समझा दूंगा कि आपने क्या करना है। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए पहले हम बात करते हैं कि आपका जो ताल्लुक़ है कैप्रिकॉर्न को उर्दू के अंदर जद्दी कहते हैं। जद्दी सैयारा जिस तरह के लोगों ने कह दिया कि जी सैयारा, तो जद्दी जो है आपका प्लैनेट है, ये सैयारा जो आपका है सैटर्न जिसे हम ज़ोहल कहते हैं, और ये ब्लैक कलर का है। और ये प्रोग्राम करते वक्त आपने देखा कि मैंने भी ब्लैक कलर की प्रिंस सूट पहन लिया है, हम भी प्रिंस बन गए इस वक्त। तो ब्लैक कलर जो है वो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए है और एक्वेरियस वालों के लिए भी ब्लैक ही कलर है। काला रंग, ग्रे रंग, ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर और आसमानी ब्लू यानी स्काई ब्लू जिसे हम कहते हैं, ये सारे रंग जो हैं ये कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस दोनों के लिए मौजू हैं। अब नंबर की जब हम बात करेंगे तो 2 नंबर, 4 नंबर और 7 नंबर की फिर बात होगी, क्योंकि ये जो नंबर हैं ये कैप्रिकॉर्न के ज़िम्मे में आते हैं। लेकिन 8 नंबर जो है वो उसको इस्तेमाल बाज़ औक़ात कैप्रिकॉर्न वाले भी कर लेते हैं, और बाज़ औक़ात ज़्यादा अच्छा जो है वो दिल्लू वालों के लिए यानी कि एक्वेरियस वालों के लिए ये होता है। एक्वेरियस वाले जितने भी ख़वातीन व हज़रात हैं वो 8 नंबर को भी साथ साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़ोहल से मंसूब है नंबर। और ब्लैक कलर जो है ये तो आपकी जान है, यानी कि कैप्रिकॉर्न वालों के लिए भी और दिल्लू वालों के लिए, जद्दी और दिल्लू दोनों के लिए। हफ्ते का दिन आप लोगों के लिए रास है। हफ्ते के दिन जो भी काम करना हो खुले दिल से कीजिए, लेकिन सदका जो है वो काले रंग की चीज़ का हफ्ते के दिन ज़रूर दीजिए। जब आप ये सदकात शुरू करेंगे तो ये 8 हफ्तों तक, ये 7 नहीं 8, इसलिए कि पिछले प्रोग्राम में मैंने जो कैंसर वालों को बताया और मीज़ान वालों को बताया दिनों के हिसाब से 7 सदके बताए, लेकिन आप लोग 8 सदके करेंगे 2 माह तक, यानी हर हफ्ते के हफ्ते आपको काले रंग की चीज़ का सदका देना है। और ये जो सदका है ये कोई भी चीज़ हो सकती है, बदल बदल के भी, ज़रूरी नहीं कि एक दफ़ा आपने काला जोड़ा दिया है तो दूसरी दफ़ा आप जोड़ा ही देंगे, नहीं, आप दुपट्टा दे दें, काले चने दे दें, काली माश की दाल दे दें, काली खड़ी मसूर की दाल होती है वो दे दें, या काले रंग की कोई भी चीज़ जो किसी इंसान के इस्तेमाल में आ रही है आप वो सदक़े के तौर पे दे सकते हैं। तो सदका जो है वो बलाओं को रद्द करता है हदीस के मुताबिक, और हर मज़हब के अंदर, ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, चूँकि ये प्रोग्राम हमारा पूरी दुनिया में देखा जाता है, और जो हमारे मज़हबी भाई हैं वो भी, और जो दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं ख़वातीन हज़रात वो भी सदका देंगे। तो उसका नाम बाज़ औक़ात उन लोगों ने कुछ अपनी ज़बान में अलग अलग रख लिया, लेकिन वो सदका ही है। तो वो सदका देना है आपको, और काले रंग का ही देना है। जैसे हिंदी में कहते हैं कि जी दान करना है आपको, ये दान सदका ही है। और जो बलि देनी है तो वो कुर्बानी है, वो अलग चीज़ है। वो कुर्बानी सिर्फ अल्लाह के लिए, किसी गैर के लिए कुर्बानी नहीं होती उसके नाम पे। लेकिन सदका जो है वो आप जिसको भी देंगे, और वो बंदा जब अल्लाह का बंदा इस्तेमाल करेगा, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, मुसलमान भी किसी और को भी सदका दे सकता है ज़रूरत के तहत। तो सदका देना जो है वो बिल्कुल आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन अहले बैत को जो है आप सदका नहीं दे सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़ानदान है उसको आप सदका नहीं दे सकते, आप उनको हदिया करें। सदक़े के उनके ऊपर चीज़ मना फरमाई गई है। तो सदका जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी आल पर
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सदक़े का वो चीज़ नहीं ली, ना देनी चाहिए, क्योंकि हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा है। तो उन सैयदों को सदका नहीं देना, और आपने अपना सदका किसी इंसान को देना है जो ज़रूरतमंद हो, उसको देना है। किसी को भी दे सकते हैं, अगर बता के दे दें तो ज़्यादा अच्छा है। बगैर बताए हुए अगर वो मांग रहा है, जैसे फ़कीर सदा लगा रहा है कि सदका दे दो, खैरात दे दो, तो आप उसको बगैर कहे भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा बंदा लगे कि जो शायद इस वक्त परेशान है, तो आप उसको बता भी दें कि जी सदक़े की चीज़ है, तो कोई हर्ज नहीं है। और सदका और ज़कात और खैरात जो है ना, ये दूसरे कर्ज़ों से बेहतर है। रमज़ान के अंदर ऐसा होता है कि जब ज़कात निकाली जाती है, ज़कात का तो एक साल मुतय्यन है, ज़रूरी नहीं कि रमज़ान में निकाली जाए, लेकिन रमज़ान में मुसलमान इसलिए ज़कात निकालते हैं कि उसका जो अजर है वो 70 गुना बढ़ जाता है, कि अल्लाह ने फरमाया कि इसका 70 गुना अजर रमज़ान में बढ़ जाता है। लेकिन जब साल पूरा होगा तो ज़कात आपको निकालनी है। तो ज़कात भी अगर किसी ऐसे पर्सनैलिटी वाले आदमी को जिसका कारोबार ख़त्म हो चुका है या वो बर्बाद हो चुका है, तो उसको देना है, तो आपको उसको बोलने की ज़रूरत नहीं कि ज़कात के पैसे हैं। आपकी ज़कात तो आपने निकाल ली, माल की ज़कात जो आपका माल पाक हो गया, वो कोई ख़राब पैसे नहीं है। ये खुदा न खास्ता कोई ऐसे लोग शर्मिंदा भी हो जाते हैं लेके कि जी मैंने ज़कात के पैसे ले लिए। भाई अल्लाह के बंदे, ये अल्लाह ने मुकर्रर किया है। तो आप अगर ज़कात लेके भी अगर अपने कारोबार को सही करना चाहते हैं, अगर आप टूट गए तो आप कर सकते हैं। जब आप इस काबिल हो जाएंगे, असल ज़कात का मसरफ़ ही यही है कि किसी एक ज़्यादा तादाद में ज़कात अगर आपके पास बड़ी रकम है तो किसी ऐसे ख़ानदान को दें तो वो इस्टेब्लिश हो जाए, तो वो भी ज़कात देने के काबिल हो जाएगा। तो ये एक बात निकल आई। लेकिन कहने का मकसद ये है कि सदका जो है वो आले रसूल को नहीं देना, सैयदज़ादों को, सैयदज़ादियों को और उनके ख़ानदान को, किसी को भी नहीं देना। लेकिन आप हदिया कर सकते हैं, ज़कात नहीं दे सकते, सदका नहीं दे सकते। तो इसी बात में हम एक वक्फ़ा लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे चैनल पे वक्फ़ा इंतहाई ज़रूरी है और मजबूरी भी है। तो वक्फ़े के बाद दोबारा अबू बकर जौहरी हाज़िर होता है, टेंशन ना लें।